जब मैं रानो को देखता हूँ ना तो मेरा दिल डर से कांप जाता है। इतनी छोटी सी जान और इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ। कभी कभी सोचता हूँ क्या सच में ये सब कुछ ठीक है उसके लिए। मैंने आखिर उसे क्या ही दिया है, ना ढंग का घर, ना ही अच्छे कपड़े, बस एक ये टूटी फूटी रेहड़ी और कुछ जले झुलसे आलू। फिर भी वो रोज मुस्कुराती है जैसे वे हर दर्द को मिठास में बदल देती हो। हे ऊपर वाले, बस जब तक मेरी सांस चलती है मेरी रानो को कोई दुख मत देना। जंगल के एक कोने में जहाँ ज्यादा कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर रानो चिड़िया और उसके बाबा रहते थे। उनके पास धन तो नहीं था, ना ही कोई महल था। अगर उनके पास कुछ था तो बस एक आलू की रेहड़ी और बहुत सारा प्यार। रानो चिड़िया अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और अपने बाबा को आवाज लगाती है। बाबा, आज मैं सारे आलू छील दूंगी, आप बस टेस्ट कर लो। देखो ना बाबा, आपके हाथों में अभी भी हल्की हल्की सूजन है। कल आपने बहुत ज्यादा काम किया था। अब आज मेरी बारी है बाबा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरी बच्ची, जब तू ऐसा बोलती है ना तो मेरे सारे दुख कहीं उड़ जाते हैं। तो में भी असली ताकत है रानो। तेरे बिना तो ये छोटी सी गाड़ी भी जैसे सोनी सोनी लगती है। रानो चिड़िया और उसके बाबा दोनों ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए आलू छील रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में गरीबी साफ झलक रही थी। आपकी आलू फ्राई तो हर बार कमाल कर देती है। बिल्कुल कुरकुरी, एकदम मसालेदार और मिर्ची भी। हाय राम, झकास। झकास मतलब कि ऐसा स्वाद की जबान पे नाचे। अरे मैंने तो सारे जंगल में खा के देख लिया, लेकिन आपके जैसी टेस्टी और कहीं नहीं मिलती। और रानो बिटिया ने जो इसके ऊपर से धनिया डाला है ना, उफ, मेरा तो दिल ही खुश हो गया। अरे आज तो मेरे लिए 2 प्लेट पैक कर दो बाबा, और एक मेरी मम्मी के लिए भी। दूर पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। वह फौरन उड़ के भुल्ला झील के पास चला जाता है। अरे इतनी सारी भीड़, क्या बात है कालू? किसी और की दुकान इतनी चमक रही है। अरे अब बस बहुत हुआ, उसकी ये छोटी सी रेहड़ी अब हमारी राह का कांटा बन गई है। अगर हम जंगल के राजा नहीं बन सकते तो कम से कम उस बूढ़े को यहाँ से हटाना तो पड़ेगा ही। और इस बार हमें डरना नहीं है, खत्म करना पड़ेगा ये बाबा बेटी का तमाशा। तभी तो इस जंगल में डर का नाम बनेगा। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रहा है कालू। बहुत हो गया उस बूढ़े का नाटक। हर सुबह तेल की खुशबू और हर शाम तालियां। हमें क्या ही मिला है इतने सालों में, सिर्फ धूल, धुआं और जलन। हाँ हाँ, अब वक्त आ गया है उसे हटाने का नहीं, उसे मिटाने का। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम होते ही वे दोनों बाबा बेटी अपने घर आ जाते हैं। बाबा थक कर सो जाते हैं। काश मैं थोड़ी बड़ी होती तो अपने बाबा को थोड़ा आराम देती। तभी रात को मौका पाकर रात में कालू कौवा और वे दुष्ट चील दोनों मिलकर रेड़ी को तोड़ने आ जाते हैं। इसे राख कर दो ताकि कल दुकान ही न लगे। वो दोनों मिलकर उस रेड़ी में आग लगा देते हैं।
वही रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। रानो चिड़िया चिल्लाने लगती है, बाबा, बाबा, आग देखे, हमारी पहेली जल रही है बाबा। हे भगवान, ये किसने कर दिया? वही कालू कौवा और वह चील दोनों दूर खड़े हुए हंसते हैं और वहां से उड़ जाते हैं। वही वह रेडी जल चुकी थी, अब कुछ भी नहीं बचा था। रानो चिड़िया और उसके बाबा दोनों की आंखों में आंसू थे। अब हम क्या करेंगे बाबा? अब तो कुछ भी नहीं बचा। जब तक तू साथ है, मैं हार नहीं मान सकता बेटा। हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। और फिर वह दोनों मिलकर जंगल के बाकी पक्षियों से मदद मांगते हैं, लेकिन जंगल का कोई भी पक्षी उनकी मदद नहीं करता। तभी वहां पर टुनटुनी चिड़िया आती है। रानो, मेरे पास कुछ मेरी माँ के पुराने बर्तन हैं। हम मिलकर ये सब फिर से बनाएंगे रानो। इतना सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। बाबा, देखो, नई गाड़ी तैयार हो गई है। हमने फिर से सब शुरू कर दिया। मेरी बेटी, तू मेरी जान है। तेरी हिम्मत से ही मैं जिंदा हूँ। रानो चिड़िया और उसके बाबा की दुकान फिर से चलने लगती है। सारे पक्षी वहां पर फिर से आने लगते हैं। वही कालू कौवा और बुल्ला बाज, वे दोनों फिर से चलने लगते हैं। कालू कौवा गुस्से में कहता है, अरे अरे, वो फिर से उठ खड़े हुए। ये चिड़िया तो बहुत जिद्दी है। अरे, इस बार सिर्फ गाड़ी को ही नहीं, बल्कि बाबा को ही खत्म कर देते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के समय बाबा चिड़ा देर तक अपनी गाड़ी को समेट रहे हैं। रानो चिड़िया घर जा चुकी थी। वही कालू कौवा और बुल्ला चील, वे दोनों मिलकर बाबा पर हमला कर देते हैं। अरे अरे, कौन है? छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ दो मुझे। वही भुल्ला अपने पंजों से हमला करता है। रानो चिड़िया के बाबा जमीन पर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाबा जख्मी पड़े हुए थे। रानो चिड़िया रोती हुई आती है। बाबा, उठो ना बाबा, किसने किया है ये सब आपके साथ? बाबा, उठो बाबा। तभी पास में एक मिट्ठू मास्टर रहता था। वह कहता है, अरे, कल रात किसी ने हमला किया, लेकिन किसी ने देखा नहीं। इतना सुनकर रानो चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। बस, अब बहुत हो गया। मैं ये जंगल छोड़ूंगी नहीं। मैं साबित करूंगी कि ये सब कालू कौवे और उस चील ने किया है। हम सब तुम्हारे साथ हैं रानो। और फिर रानो चिड़िया एक
पगला उल्लू के पास जाती है। पगला उल्लू जंगल का सबसे बुद्धिमान पक्षी था। अरे बेटी, सबूत के बिना कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। पर अगर तुम जंगल सभा बुलाओ और उन्हें सामने लाओ तो तुम्हारा न्याय जरूर होगा। तभी एक बड़ी सी जगह पर जंगल की सारी प्रजातियां इकट्ठा होती है। रानो चिड़िया की आंखों में आंसू थे। मेरे बाबा आज घायल हैं। किसी ने उनके सपनों को, उनकी मेहनत को रोन दिया है। मैं जानती हूँ कि वह कौन है। कालू कौवा और भुल्ला बाज। इतना सुनकर जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। कालू कौवा डर जाता है और डरते हुए कहता है, झूठ, झूठ है ये चिड़िया हम पर इल्जाम लगा रही है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहां पर आ जाती है। मैंने रात छिप कर देखा था, भुल्ला ने बाबा को धक्का दिया था। और मैं बताता हूँ इन लोगों ने कितनी बार उनकी गाड़ी को जलाने की कोशिश की थी। इतना सुनकर जंगल के सभी जानवर गुस्से में आ जाते हैं। जंगल के शेर को बहुत गुस्सा आता है। कालू और भुल्ला को जंगल से बाहर कर दो और रानो बाबा की दुकान को जंगल की आधिकारिक फ्राई दुकान घोषित करो। और फिर कालू कौवे और भुल्ला बाज को सीधे पेड़ पर बांध दिया जाता है और जंगल से निकाल दिया जाता है। वही रानो चिड़िया अपने बाबा के पास जाती है। बाबा बेहोश थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी हलचल हो रही थी। बाबा, बाबा हमने लड़ाई जीत ली, आपको इंसाफ मिल गया है बाबा। इतना सुनकर रानो के बाबा आंखें खोलते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं। मेरी बेटी, मुझे गर्व है, तूने साबित कर दिया कि हिम्मत बहुत बड़ी दौलत है। और फिर रानो चिड़िया की दुकान फिर से चलने लगती है। जंगल के बच्चे बड़े सब बहुत खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बाबा की दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन लग जाती है। गरीबी कभी हार नहीं होती जब तक साथ है सच्चाई, मेहनत और बेटी जैसी रानो।